हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 2 भिन्न एवं दशमलव प्रश्नावली 2.7 से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें ये कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, हमें उन्हें सोल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए 0.4 भाग 2। अब इसे हमें हल करना है, तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे देखिए। हम सबसे पहले ये दशमलव हटा देंगे। अब जब हम दशमलव हटाएंगे तो देखिए दशमलव कितने अंक के बाद है, दाईं ओर से देखिए तो दशमलव 1 अंक के बाद है। तो इसका मतलब 4 के बटे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 1 अंक के बाद दशमलव है तो बटे में 10 आएगा। 2 अंकों के बाद दशमलव है, उसे हटा रहे हैं तो हम बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। 3 अंकों के बाद दशमलव होगा तो हम जब उस दशमलव को हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 1000 आएगा। ठीक है। अब देखिए 1 अंक के बाद दशमलव था तो हमने दशमलव हटाया तो 4 के बटे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब 1 अंक के बाद दशमलव हटा रहे हैं तो 1 0। अब देखिए ये भाग का निशान है, इसे हम किस में बदल देंगे, गुणा में बदल देंगे। अब जब हम ऐसा करेंगे तो ये जो अगली संख्या है 2, ये पलट जाएगी या उल्टा कर देंगे हम इसको। ठीक है, ये पलट जाएगी तो ये कैसे लिखेंगे, हम इसको 1/2 लिखेंगे। ठीक है, हर संख्या के हर में जो है 1 होता है। ठीक है, अब जब मैं इसको पलटूंगी तो ये 1 ऊपर आ जाएगा और 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेंगे। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आंसर क्या आ रहा है, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, 10 को 1 से गुणा करेंगे 10 एकम 10। तो अब देखिए इसे दशमलव के रूप में लिख लेंगे। देखिए 2 के बटे में क्या है, 10, मतलब 1 0 है। तो यहाँ दाईं ओर से 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगी। 1 अंक के बाद दाईं ओर से हमने दशमलव लगा दी, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। तो आंसर क्या आया, 0.2। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में है 0.35 भाग 5। इसे भी सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले दशमलव को हटाएंगे हम। दशमलव को हटाएंगे तो 35 के बटे में क्या आ जाएगा, 100। 2 अंकों के बाद दशमलव है, ठीक है, वो हमने हटाई तो बटे में कितनी जीरो आ गई, 2 जीरो आ गई। फिर भाग को गुणा में बदल देंगे तो ये अगली संख्या पलट जाएगी। कैसी हो जाएगी, ये 1/5 हो जाएगी, क्योंकि हर संख्या के हर में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, मतलब बटे में 1 होता है। तो जब मैं इसको पलटूंगी तो कैसे हो जाएगा, 1/5। अब इसे हम काट लेंगे। देखिए ये कैसे कटेगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो 7 को 1 से गुणा करेंगे 7 एकम 7, 100 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 100 आएगा। अब देखिए इसे दशमलव के रूप में लिख देंगे। तो देखिए नीचे कितनी जीरो है, 2 जीरो है। तो हम ऊपर अंक में दाईं तरफ से 2 अंकों के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो देखिए ऊपर अंक है 7, एक ही अंक है और हमें 2 अंकों के बाद दशमलव लगानी है। तो मैं इसे 2 अंक बना दूंगी, 0 लिख के ये 2 अंक बन गए। अब 2 अंकों के बाद यहाँ दाईं तरफ से दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ मैंने क्या लिख लिया, 0। तो 0.07 आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में 2.48 भाग 4। इसे सोल्व करना है। इसमें भी पहले हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव हटाएंगे जब हम, देखिए 2 अंकों के बाद है दशमलव, तो इसका मतलब 248 के बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। 2 अंकों के बाद दशमलव है तो इसका मतलब 2 जीरो आएंगी। ठीक है, भाग को किस में बदल देंगे, गुणा में बदल देंगे। तो ये संख्या पलट जाएगी, ये क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, अब इसे भाग दे देंगे। देखिए 248 को 4 से भाग देंगे, 4 छिके 24, 4 दूनी 8, क्या आ रहा है, 62 को 1 से गुणा करेंगे 62 और बटे में क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसे दशमलव के रूप में लिखेंगे। नीचे देखिए 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे दाईं तरफ से। तो ये 2 अंक है, 1 और 2, और यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। दाईं ओर से दशमलव लगाने हैं। ठीक है, 0.62 आंसर। ठीक है, ये था थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है 65.4 भाग 6। अब देखिए पहले दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव हटाएंगे तो 654 आया, और ये दशमलव हटा रहे हैं हम तो इसके बटे में देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है ना, दाईं तरफ से देखेंगे 1 अंक के बाद दशमलव है तो इसका मतलब बटे में क्या आएगा, 10। 1 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 1 जीरो। फिर भाग को गुणा में बदल देंगे तो ये जो संख्या ये पलट जाएगी। तो 6 क्या हो जाएगा, 1/6।
अब 654 को हम 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6, और इसको भी हम 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6, 6 नी में 54। ठीक है, क्या आएगा? 109 आएगा। 109 को 1 से गुणा करेंगे, 109 बटे में 10। अब देखिए 1 0 है तो ऊपर दाईं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। एक अंक ये है, इसके बाद दशमलव यहाँ लग जाएगी तो 10.9 आंसर। फिफ्थ पार्ट देखिए, 651.2 भाग 4। अब इसे भी सोल्व करना है तो पहले दशमलव हटा देंगे। तो जब दशमलव हटाएंगे तो इसके बटे में देखिए एक अंक के बाद दशमलव हटा रहे हैं हम, तो नीचे क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है, दाईं तरफ से देखना है, एक अंक के बाद हम दशमलव हटा रहे हैं तो नीचे क्या आ गया? 10 आ गया। एक अंक के बाद दशमलव हटाया तो 1 0, भाग को गुणा में बदल देंगे और ये संख्या पलट जाएगी, ये क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। ठीक है, अब इस संख्या को हम 4 से भाग दे देंगे। देखिए 4 एकम 4, देखिए इसे 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 6 में से 4 गए 2, ऊपर से 5 उतारा। ठीक है, 4 6 24, 5 में से 4 गया 1, फिर ऊपर से 1 उतारा, कितने पे जाएगा? 2 पे। 4 दूनी 8, 11 में से 8 गए 3, फिर ऊपर से 2 उतारेंगे, कितने पे जाएगा? 4 8 32। तो इसका मतलब क्या आ रहा है? 1628, 1628 आ रहा है। तो अब इसको 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1628। ठीक है, 10 को 1 से गुणा करेंगे, 10 एकम 10। अब देखिए नीचे 1 0 है तो ऊपर दाईं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो दाईं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया हमने। ठीक है, ये आंसर। अब देखिए 6th पार्ट सोल्व करेंगे। 6th पार्ट में देखिए 14.49 भाग 7। अब पहले दशमलव हटाएंगे तो 14 और ये 49 ऐसे ही लिखेंगे हम। ठीक है, अब दशमलव देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव है दाईं तरफ से, तो नीचे क्या आ जाएंगी? 2 0 मतलब कि 100। ठीक है, फिर भाग को गुणा में बदल देंगे, ये 7 क्या है? पलट जाएगा। तो ये जब संख्या पलट जाएगी तो कैसे होगी? 1/7। अब 1449 देखिए, और 7 किस पे कट रहा है? 7 एकम 7, और इसको भी हम 7 से भाग दे देंगे तो देखिए 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49। 207 को 1 से गुणा करेंगे 207, बटे में 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100। अब देखिए इसे दशमलव के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 अंकों के बाद दशमलव दाईं तरफ से, तो ये 1 और 2, 2 अंकों के बाद दशमलव, तो 2.07 आंसर। 7th पार्ट देखिए 3.96 भाग 4। अब इसमें भी पहले दशमलव हटा देंगे, तो दशमलव देखिए हटाएंगे तो 396 के बटे में देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव है तो बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। भाग को गुणा में बदल देंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, तो क्या हो जाएगी? 1/4। तो देखिए किस पे कट रहे हैं? 4 एकम 4, ये भी किस पे कटेगा? 4 पे। 4 से भाग दे देंगे हम इसको, 4 नी में 36, 4 नी में 36 आएगा। ठीक है, तो 99 आएगा, तो 99 को 1 से गुणा करेंगे, 99 कम 99 और बटे में 100। ठीक है, अब देखिए नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 अंकों के बाद दाईं तरफ से दशमलव लगा देंगे, तो ये 2 अंक है, 2 अंकों के बाद दाईं तरफ से यहाँ दशमलव लग जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, तो 0.99 आंसर। ठीक है, तो ये था 7th पार्ट। 8th पार्ट देखिए 0.80 भाग 5। अब इसे भी सोल्व करेंगे हम, तो देखिए दशमलव पहले हटा देंगे तो क्या आएगा? 80, और बटे में देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव है तो नीचे बटे में क्या आ जाएगा? 100। भाग को किस में बदल देंगे हम? गुणा में, और ये संख्या पलट जाएगी तो क्या हो जाएगी? 1/5। देखिए 5 एकम 5, 80 को 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 16। 16 को 1 से गुणा करेंगे, 16 एकम 16, 100 को 1 से गुणा करेंगे 100। ठीक है, अब देखिए नीचे 2 0 है तो ऊपर दाईं तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, तो दाईं तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव, तो 0.16 आंसर। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, हमें उन्हें सोल्व करना है। तो देखिए इससे पहली वाली एक्सरसाइज में हमने देखा था कि जब भी हम दशमलव की संख्या को 10 से, 100 से या 1000 से गुणा कर रहे थे
तो दशमलव जो है, जितनी 10 हिस्सों या हजार में जीरो है उतने ही अंक दाईं ओर बढ़ रहा था। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हम दशमलव की संख्या को भाग दे रहे हैं 10 से। तो जो दशमलव है 10 में जितनी जीरो है उतने ही अंक बाईं ओर बढ़ेगा। इसमें क्या है, बाईं ओर बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसे हल करना है तो देखिए 10 है, ठीक है, इसमें कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो ये दशमलव बाईं ओर एक अंक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दशमलव यहाँ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.48। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या लिख लूँगी मैं, जीरो, तो आंसर क्या आएगा, 0.48। देखिए ये ध्यान रखिएगा, जब भाग दे रहे हैं तो दशमलव किस तरफ आ रहा है, बाईं ओर, उतने अंक बढ़ेगा जितनी की जीरो है। एक जीरो थी तो दशमलव बाईं ओर एक अंक आगे बढ़ गया तो दशमलव यहाँ आ गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए, 52.5 भाग 10। तो देखिए कितनी जीरो है, यहाँ एक जीरो है, तो दशमलव बाईं ओर एक अंक बढ़ जाएगा तो दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। क्या लिखेंगे हम इसे, 5.25। ठीक है, ये दशमलव बाईं ओर बढ़ाना है, मतलब बाईं ओर मतलब इस तरफ, यहाँ पर एक अंक बढ़ा देंगे हम, यहाँ आ जाएगा दशमलव, तो ये आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, 0.7 भाग 10। अब देखिए इसमें भी दशमलव 10 है तो एक अंक आगे बढ़ेगा पर बाईं तरफ, तो एक अंक आगे बढ़ेगा तो दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 0.07। यहाँ कुछ नहीं है तो मैं यहाँ क्या लिख लूँगी, जीरो, तो आंसर आया 0.07। फोर्थ पार्ट देखिए, 33.1 भाग 10। अब देखिए यहाँ भी एक जीरो है तो दशमलव बाईं ओर एक अंक बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3.31। ठीक है, जितनी जीरो है उतने ही अंक आगे बढ़ेगा पर बाईं तरफ। एक अंक था तो ये एक अंक आगे बढ़ गया, तीन, ये एक अंक है, इससे एक अंक आगे बढ़ गया तो यहाँ आ जाएगा 3.31 आंसर। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखिए, 272.23 भाग 10। अब इसमें भी क्या है, एक जीरो है तो दशमलव बाईं ओर एक अंक बढ़ जाएगा, तो मतलब दशमलव बाईं ओर एक अंक बढ़ेगा तो कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, 27.223 आंसर। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट देखिए, 0.56 भाग 10। अब देखिए इसमें भी एक जीरो है। ठीक है, 10 में एक जीरो है तो मतलब दशमलव बाईं ओर एक अंक बढ़ेगा तो यहाँ आ जाएगा दशमलव, तो 0.056। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या लिख लेंगे, जीरो, तो आंसर क्या आया, 0.056। ठीक है, सेवन्थ पार्ट देखिए, 3.97 भाग 10। देखिए एक जीरो है तो दशमलव बाईं ओर एक अंक बढ़ जाएगा तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दशमलव और ये 397। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ जीरो, 0.397 आंसर। ठीक है, ये था सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2.7 भाग 100। अब इसमें दशमलव की संख्या को मैं किससे भाग कर रही हूँ, 100 से भाग कर रही हूँ। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी हम दशमलव की संख्या को 10 से, 100 से या 1000 से ऐसी आगे और इनसे भाग करेंगे तो क्या होगा, जितनी जीरो होंगी दशमलव बाईं ओर उतने ही अंक आगे बढ़ जाएगा। अब देखिए 100 में कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो दशमलव बाईं ओर 2 अंक आगे बढ़ जाएगा। देखिए ये है, ठीक है, बाईं ओर 2 अंक आगे बढ़ेगा। अब यहाँ तो एक ही अंक है, ठीक है, तो दूसरा अंक चाहिए तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगी, जीरो लिख दूँगी, मतलब 0.27। तो दशमलव यहाँ था तो 2 अंक आगे बढ़ गया, एक अंक ये, दूसरा अंक ये, तो दशमलव यहाँ आएगा और यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो, तो आंसर क्या होगा, 0.027। 2 अंक आगे यहाँ लग जाएगा दशमलव। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा, 0.027। आगे सेकंड पार्ट देखिए, 0.3 भाग 100।
अब इसमें भी कितनी जीरो हैं, 2 जीरो, तो दशमलव बाईं ओर 2 अंक आगे बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ तो एक ही अंक है, तो 2 अंक बनाने वास्ते मैं यहाँ क्या लिख लूँगी, एक और जीरो लिख दूँगी, तो क्या हो जाएगा 0 0 3। ठीक है, दशमलव यहाँ था तो 2 अंक आगे बढ़ गया, तो अब दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, 0, तो आंसर क्या आ गया 0.003। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में 0.78 भाग 100। अब इसमें भी 2 जीरो हैं तो दशमलव बाईं ओर 2 अंक आगे बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ बाईं ओर 2 अंक आगे बढ़ेगा, पर ये तो एक ही अंक है, एक और अंक होना चाहिए, तो मैं यहाँ क्या लिख लूँगी, 0 लिख लूँगी। ठीक है, तो यहाँ 0 लिख लेंगे हम, 0.078। दशमलव यहाँ था, 2 अंक आगे बढ़ गया तो यहाँ आ जाएगा दशमलव, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या लिख लूँगी मैं, 0। तो ये आंसर। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में है 432.6 भाग 100। ठीक है, अब इसमें भी 2 जीरो हैं तो दशमलव बाईं ओर 2 अंक आगे बढ़ जाएगा। बाईं ओर 2 अंक आगे मतलब दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ देखिए 1 अंक ये 2 अंक ये, तो दशमलव बाईं ओर 2 अंक आगे यहाँ आ जाएगा 4.326 आंसर। ठीक है, ये था फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए, 23.6 भाग 100, 2 जीरो हैं तो दशमलव बाईं ओर 2 अंक बढ़ जाएगा। तो देखिए ये है 2 अंक, तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, दशमलव 23.6। यहाँ था दशमलव, 2 अंक आगे यहाँ आ गया, यहाँ कुछ नहीं है तो मैं यहाँ 0 लिख लूँगी, तो ये आंसर। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट देखिए, 98.53 भाग 100। इसमें भी 100 से भाग हो रहा है, तो देखिए 2 जीरो हैं 100 में, तो इसका मतलब दशमलव बाईं ओर 2 अंक आगे बढ़ जाएगा। बाईं ओर 2 अंक आगे, 1 2 अंक आगे मतलब दशमलव यहाँ लगेगा, तो दशमलव 9853। ठीक है, यहाँ था 2 अंक आगे यहाँ आ गया, यहाँ कुछ नहीं है तो मैं यहाँ 0 लिख लूँगी। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। तो आज इस वीडियो में हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।